हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। के डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को अलग अलग रखना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना, डाटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ DBMS। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ 3-level आर्किटेक्चर। अगर हम 3-level डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि उसका जो डाटा है और उसका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। डाटा इंडिपेंडेंस इनेबल्स द यूजर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। कि डाटा इंडिपेंडेंस यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक डायग्राम की मदद से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये आप डायग्राम पहले भी देख चुके हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर कि ये आपके पास डेटाबेस है और ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। लेट्स सपोज एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका है एक वेबसाइट, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर आप अपने ऑपरेशन फॉर्म करते हैं और बेसिकली जो डाटा स्टोर होता है वो होता है डेटाबेस के अंदर। तो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ये डेटाबेस इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर या ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इस डेटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी कि अगर मैं इस डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज करता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, या अगर मैं इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज करता हूँ तो मुझे इस डाटा के अंदर या डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको आप कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये डाटा इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है लॉजिकल। वन बाय वन करके देखते हैं कि फिजिकल क्या है और लॉजिकल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की। Physical data independence is a type of independence that enables the user to change the internal level without changing the conceptual level। वो कह रहा है कि अगर आप इंटरनल लेवल में कुछ चेंज करते हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको आप कहते हैं फिजिकल डेटाबेस इंडिपेंडेंस। यानी कि ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद है कि अगर मैं इस लेवल के ऊपर यानी ये इंटरनल लेवल के ऊपर कुछ चेंज करता हूँ तो मुझे इस कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर कुछ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको आप कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हों। इन अ DBMS, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में चेंज विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटाबेस के अंदर चेंज करें लेकिन हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। If physical structure changes, DBMS is aware of these changes but still provide the same logical view। कि अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करते भी हैं, DBMS ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और जो हमें सेम ही व्यू प्रोवाइड करता है, जो लॉजिकल व्यू है वो उसमें कोई चेंज नहीं करता। The changes that may be performed at a physical level without changing logical level are as follows। कौन कौन सी वो चेंजेस हैं जो हम फिजिकल लेवल के ऊपर कर सकते हैं लॉजिकल लेवल को चेंज किए बगैर? वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले ये चेंजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर। कि अगर मैं अपना फाइल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेथड है वो चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास पहले सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड था, बाद में मैं उसको चेंज करके रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूँ, तो इस चेंज से हमारे कॉन्सेप्चुअल व्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, मैं अपनी डिवाइस चेंज कर देता हूँ। पहले मैं अपनी डेटाबेस को किसी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करवा रहा था, अब मैं उसको किसी USB के अंदर सेव करवा देता हूँ, फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चेंजिंग द एक्सेस मेथड, एक्सेस मेथड भी हम पढ़ चुके हैं कि हमने सीक्वेंशियली एक्सेस करना है, रैंडमली एक्सेस करना है या इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। इस तरह की चेंजिंग से भी हमारा जो डाटा है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। दूसरी डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल्स द यूजर to change the conceptual level without changing the external level। यानी कि ऐसी इंडिपेंडेंस जिसमें अगर हम कोई कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करते हैं तो हमें एक्सटर्नल लेवल के ऊपर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। डायग्राम की तरफ चलते हैं दोबारा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई चेंज करता हूँ तो मुझे ये एक्सटर्नल लेवल के ऊपर कोई चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको आप कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। Some additional information may be added to the database by changing its logical structure। कि अगर मैं अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो डेटाबेस के अंदर बड़ी आसानी से कर सकता हूँ।
दिस चेंज शुड नॉट इफेक्ट यूज़र इंटरेक्शन और एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि अगर मैं ये चेंज करता हूँ अपने कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर कोई चेंज या कोई इफेक्ट ना करे। दिस इज़ नॉन एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इसको आप लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। द चेंजेस दैट मे बी परफॉर्म एट लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल लेवल आर एज फॉलोज। जो चेंजेस हम लॉजिकल लेवल पे कर सकते हैं और विदाउट एक्सटर्नल लेवल के ऊपर चेंज किए बगैर, वो कुछ यूँ हैं। एडिशन और रिमूवल ऑफ एंटिटीज़ और रिलेशनशिप। अब नई एंटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या किसी एंटिटी को डिलीट कर सकते हैं। एडिंग अ फाइल टू द डेटाबेस। आप डेटाबेस के अंदर कोई नई फाइल ऐड कर सकते हैं। एडिंग अ न्यू फील्ड इन द फाइल, या आप कोई फाइल के अंदर कोई नई फील्ड ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चेंजेस से हमारा डाटा हमारे प्रोग्राम के ऊपर, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो आज हमने बात की डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में और हमने देखा कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।